पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हालांकि उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना और इसके बारे में लगातार बताया भी जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें भी शामिल हुए थे। सर, हमने देखा कि तमाम लोग एकजुट है और आप भी लगातार अपनी बातों को रखते रहे हैं। आज भी ये बताया गया किस तरह से जो पाकिस्तान है वो भारत के जो आर्मी के एरियाज़ हैं उनको अटैक करने की उसकी तरफ से कोशिश की गई। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। कल जब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को हासिल किया। भारत ने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया, ना सिविलियन पर किया। उन मुकामात पर 9 मुकामात पर हमने हमला किया, अटैक किया, जहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है, उनको पनाह मिलती है और पूरा फाइनेंस बोलिए जहाँ से वो करते हैं हरकतें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, अगर एस्केलेशन होगा तो उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान होगा। तो भारत की पॉलिसी तो क्लियर कट है। अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करना चाहता है तो जाहिर है कोई भी मुल्क अपने मुल्क की इंटीग्रिटी, अपने मुल्क की सालमियत पर तो कोई खामोश तो नहीं बैठेगा। भारत इतना बड़ा मुल्क है, तो ये तो पॉलिसी वाज़ेह है। और आज भी डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, वही बात कही। तो अब ये पड़ोसी मुल्क को समझ में आ जाए, वो होश के नाखून लें। और कि ऐसी बात है ना कि हीटिंग अबाव देयर जो भी है कि उनका जितना वज़न है उतनी बात करनी चाहिए उन लोगों को। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये वज़ीर दिफा रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया मीटिंग में भी ऑल पार्टी। इस चीज़ को भी पाकिस्तान को ख्याल रखना चाहिए कि भारत ने रोका नहीं है, अगर आपकी तरफ से इस तरह की कोशिश होगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये सारा देश जानता है। इतने एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं और अगर उनको समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है, वरना वो तो अपने आप को अगर वो एस्केलेट करेंगे तो वो फिर अपनी ही मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देंगे। पहले ही दिन भारत की तरफ से ओवैसी साहब ये कह दिया गया था, जो आप भी दोहरा रहे हैं, कि भारत का इरादा इसको बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत ने दहशतगर्दी जो अड्डे हैं उन पर अटैक किया। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि पुंछ में इस तरह से जो भारतीय शहरी हैं उनको निशाना बनाया गया, आम लोगों को निशाना बनाया गया। 16 के करीब जाने गई है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो अब बौखलाहट है पाकिस्तान की, वो भारत के जो शहरी इलाके उन पर। पुंछ में जो हमला हुआ उसमें 4 मासूम बच्चे मारे गए, पूरे के पूरे मुसलमान। अब ये जो मुल्ला क्या नाम मुनीर साहब है, ये बताइए कहाँ गया तुम्हारा 2 नेशन थियरी? यही तो हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ इनको ना मुसलमानों से कभी मोहब्बत थी, ना भारत के हिंदुओं से, सिखों से, किसी से मोहब्बत नहीं है, ना उनको सिर्फ नाटक करते हैं और अपनी भारत से नफ़रत को एक कवर अप करने के लिए ये सब बातें करते हैं। आपने मस्जिद पर भी हमला किया, आपने गुरुद्वारा पर भी हमला किया, आपने हिंदू के घर पर भी हमला किया, आपने मुसलमान के घर को भी बर्बाद कर दिया। आप तो फिर ये बताइए अब ये क्या है? ये तो ये इनकी असली चेहरा उनका ये है। और ये आपने सही कहा कि पुंछ में लोगों की मौत हुई है, उरी में बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसीलिए आज की इस ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड किया कि इनको टेरर विक्टिम कहा जाए। हम वॉर नहीं कर रहे हैं, वॉर नहीं है ये, इसको गलत मीडिया बोल रहे हैं। ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम एक्शन लिए हैं। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन ले तो जो टेररिस्ट से हमला कर रहा था उनको टेरर विक्टिम करार दिया जाए, और जो उनका जो सीक्रेट एक्सपेंडिचर होता है उसमें से गवर्नमेंट उनके घर की तामीर करवाए, और जो लोग जिनकी हत्या हुई है उनको एक्स ग्रेशिया दे, ताकि उनके हौसले बुलंद रहें, क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं, उस बॉर्डर पर रहते हैं, और वहाँ पर वो बड़ी बहादुरी के साथ इस देश की दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब देखें, सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार इसको कबूल करे, और बहुत बुरा हुआ है ये जो हरकतें वहाँ पर हुई, जाने गई हैं। एक बात और कही आज विदेश सचिव की तरफ से कि जो TRF है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी पुलवामा में,
उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने और इन तमाम चीज़ों को लेकर यूएन में भारत ने कोशिश की थी, तो पाकिस्तान ने उसका विरोध किया था। आज पाकिस्तान कहता है कि इन चीज़ों से उसका संबंध नहीं है, तो विरोध करने वाला तो पाकिस्तान था। बिल्कुल, जब आपका ताल्लुक टीआरएफ से नहीं है, पाकिस्तान मुल्क का, तो वो तो किसी जनरल का ससुरा तो नहीं है ना, तो तकलीफ़ क्यों हो रही है आपको? आप जब आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका प्रोटेक्शन है, आपकी सरपरस्ती है, आपके ज़ेरे निगरानी उन तमाम लोगों को, दहशत गर्दियों को आप पनाह दे रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पैसे दिला रहे हैं, उनके लिए आप पैसे देकर उनके मराकज़ को क़ायम कर रहे हैं, तो इसमें आपको तकलीफ़ हो रही है। तो तकलीफ़ इसलिए भी हो रही है कि ये सब पुष्पनाही कर रहे हैं। जहाँ तक आज की ऑल पार्टी मीटिंग में हमने ये कहा सरकार से कि टीआरएफ को इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट घोषित करना चाहिए, डेजिग्नेट करना चाहिए, और पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। हमारे उनसे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बोले जाते हैं तो हैं भी, तो वहाँ पर वो अपने अमेरिका में उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और फिर ग्रेट ब्रिटेन से हमने और यूएसए से हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। माने अब यूके की गाड़ियाँ 10% टैक्स में आएंगी, शराब वराब जो भी है वो भी कम कर दी गई है। और फिर यूएसए से हमने ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, ट्रंप ने कह दिया कि ज़ीरो टैरिफ होगा। तो ये हम इनको बताएं इन दोनों देशों को कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मदद करें, इस टीआरएफ को डेजिग्नेट करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस डालें, और यूनाइटेड किंगडम में जो उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो डेजिग्नेट करे इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट। और जितने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जिसके पास वीटो है, उन सब से हम कहें कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालें FATF के। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब पिछली बार 2022 तक पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया था, पहली मर्तबा बरसों के बाद 26/11 के जो लीगल केसेस पाकिस्तान कोर्ट में पेंडिंग थे, जिसमें भारत के इन्वेस्टिगेटर्स जाकर पाकिस्तान को ये प्रूफ दिए थे, उस वक्त वो आगे बढ़ने लगे। और जब पाकिस्तान को जब भी अंदाज़ा होगा कि ना तुमको IMF का लोन मिलेगा, ना तुमको वर्ल्ड बैंक से कुछ मिलेगा, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक से तुमको कुछ मिलेगा, ये काम भी हम उम्मीद करते कि सरकार इसको करेगी और हमको कामयाबी मिल सकेगी। क्योंकि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है बग़ैर टेरर मनी के, ये तो हो ही नहीं सकता था। ये तो बिल्कुल ही एक मिलिट्री स्टाइल एग्जीक्यूशन वहाँ पर किया गया कि धर्म का नाम पूछकर पूरे बच्चों को, फैमिली को अलग करके उनको क़त्ल कर दिया गया। वैसे साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी बयानबाजी तो हो ही रही है, वो अलग अलग दावे भी कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई कुछ दिखाइए विदेशी मीडिया, तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सब है। सोशल मीडिया क्या दिखाइए कि तैयारों को गिराने की बात जो कर रहे हैं, जहाज़ों को, तो पूछा उनसे, उन्होंने कि भाई बताइए कोई एविडेंस, तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सब है। सोशल मीडिया, हाँ, वो तो सोशल मीडिया पर ही है ना। सोशल मीडिया से वो बताना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया को आप पुराने झूठे वीडियोस डाल रहे हैं, उसको हमारे यहाँ पर ऑल्ट न्यूज़ के लोगों ने उसको डिबंक किया। आप बीरूत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर हो गया। अरे इतना झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है और तुम एक इतने बड़े देश से मुकाबला करने के लिए जा रहे हो, तो ये सब इनका झूठा प्रोपेगेंडा है। आप सुनते हैं कि किसी एक प्राइम मिनिस्टर था, हटाया गया और जेल में चला गया, वो क्या कर रहे हैं? आप अपने देश को देख लो। तो मेरा मानना यह है कि 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में, दो ऐसे देश बनाए गए मज़हब के नाम पर, एक पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर और एक इज़राइल जूस का नाम लेकर। दोनों भी नाकाम स्टेट हैं। इज़राइल को जो बनाया गया जूस के लिए नहीं बनाया गया, वो सिर्फ ज़ायनिज़म की आइडियोलॉजी को फर्दर करने के लिए, और पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया गया, मगर उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, बर्बादी है पूरी वहाँ पर। और दोनों ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करते हैं, और अतराफ़ में जितने नेबर्स इन दोनों ममालिक के हैं, कोई सुकून में नहीं है। ये देख लीजिए आप। आजकल तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आप पर बड़े बरस रहे हैं पाकिस्तानी कि ओवैसी साहब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये बोलिए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमको क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जो हम बोल रहे हैं ना, वो हम अभी से नहीं, बरसों से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तरबियत
हमारे मरहूम वालिद ने, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, हमारी माँ ने की, हमारे ख़ानदान, हमारे ज़िम्मेदार लोगों ने की, वो ये थी कि हमने जिना के टू नेशन थ्योरी को कबूल नहीं किया, उसको ठुकराया हमने। तो वतन से मोहब्बत तो हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। हम यकीनन अपनी माँ की कोख से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह जाएंगे ईमान के साथ हमारा ख़ात्मा होगा तो इसी वतन की आगोश में जाएंगे हम। तो इस पे दो राय नहीं है। हाँ, हमारी जद्दोजहद, हमारे मुल्क में इश्यूज़ हैं, बहुत से मसाइल हैं, तकालीफ़ हैं, मगर वो हमारे घर का मसला है। जब हमारे घर के दरवाज़े पर आकर कोई दस्तक देता है तो हमारा अखलाक़ी और ईमानी फ़रीज़ा ये होता है कि भाई हमारे घर का मसला हम यकीनन उसको हल करेंगे जमहूरियत के दायरे में रहकर। मगर जब मुल्क की सालिमियत को, जो मुल्क को कोई ललकार रहा है, तो फिर हमको अपने सियासी इख्तलाफात से को बाला ताक रख कर उठ कर जो हमको आंखें दिखा रहा है, जो हमको ख़तरे में डाल रहा है, तो वतन अज़ीज़ की का दिफ़ा करना हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल है, और ये कोई सलाह आप देना चाहेंगे जिस तरह से ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? सलाह कल दे दिए ना, कल दे दिए, सलाह कल दे दिए आपको 9 मुक़ामात पर, आप देख लिए। आप अगर एस्केलेट करेंगे तो कल ये मान लीजिए कल का सिर्फ स्टार्टर था, आप एस्केलेट मत करिए। और आज भारत में, दिल्ली में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, और ये सब लोग, भारत उनके सामने बातें कर रहा है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे तुर्किया के तैयब अर्दोगान साहब से कि आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान को अगर आप इस नहज पर यह सोच कर आप सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में है। और फिर आप ही के तुर्किया में, वहाँ पर आपके पास कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। आपने उस वक्त के इराक़ में, हालिया सीरिया में आपने बमबारी की, और आपके एक कुर्दिश लीडर जेल में, उससे आपने बातचीत भी की। तो वो फ़र्क आप क्यों महसूस कर रहे हैं? हम भी तो विक्टिम हैं, यहाँ पर भी तो विक्टिम है। और ये कौन से इस्लामी तालीमात की मिसाल पाकिस्तान पेश कर सकता है दुनिया के सामने? मुमलिकत इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं, कौन सा है वो? किसी को मज़हब पूछकर गोली मारेंगे आप, और आप आकर और फिर बोलेंगे हम नहीं करें। बार बार पाकिस्तान बोलता है प्रूफ। अरे भाई, पठानकोट में तुमको हमने ISI को बुलाकर दिखाया तुमको, तब भी तुम कुछ नहीं किए। 26/11 का प्रूफ तुमको दिया, तब भी तुम कुछ नहीं किए। उसके बावजूद भी आप उरी किए, आपने पुलवामा किया, पिछले साल जुलाई में रेसी किया, वैष्णो देवी के पास 60 टूरिस्ट को मारा। और हम ये भूल जा रहे हैं कि 1995 में इसी मेडोज में एक अल-फुरखान नामी तंजीम थी, इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की, 6 वेस्टर्नर्स को किडनैप किया। 5 उसमें से एक की बगैर सर का जिस्म मिला, 5 का कोई वेयरअबाउट्स नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है ना, आप तो कर रहे हैं सब चीज़ें। आप इससे ना तो उनके मुल्क की गरीबी का खात्मा हो रहा है, ना उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। जो एक एंट्रेंच इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके रग रग में, नफ्स नफ्स में नफ़रत भरी हुई भारत के ताल्लुक से, वही काम हो रहा है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।